Hello students, welcome to everyone in today's class. Today we will learn unit 3, 3.3, a crow in the house. This is very beautiful story of the crow, and this story written by Ruskin Bond and narrated by a child. Okay, the boy uh, who who is narrate all this story with his own word. Okay, so we will learn now. I am going to read this lesson first of all, and then one by one explain it. So, uh, listen carefully, and in this lesson, there are lots of phrases. Okay, so you have to catch it and write down in your notebook. So, let's go. 3.3, a crow in the house. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cart or a tanga or seized by a cat. So एक बार जो है एक जो यंग क्रो है यानी बेबी जो एक दो दिन ही हो गया है कि वो इस ज़माने में आया है, ऐसा एक जो यंग क्रो है वो क्या हो गया, किसी कारण की वजह से अपने जो नेस्ट है नेस्ट में से नीचे गिर गया और वो फ्लैटरिंग ऑन द रोड पे क्या कर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अपने जो फीदर्स है वो फ्लैटर कर रहा था, फड़फड़ा रहा था कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा था इसके लिए. Okay, in danger of being crushed by a cart or a tanga or seized by a cart. और इसी वजह से क्या हुआ, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसी वजह से किसी कार्ट से हो या टांगा से हो या कैट से वो कुचल सकता, थोड़ा बहुत कुचल गया था. When I picked it up and brought it home. जब मैंने उसे घर पे लाया तब ये सब बातें उसके साथ हो गई थी. इट वॉज इन सॉरी कंडीशन, बिग गैपिंग एंड हेड ड्रैपिंग एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट it to live. So when the narrator, that boy, pick that crow at his home, he was in sorry condition. It means he is very in dangerous situation. His big gapping and head dropping. It means big gapping means जो उस जोर जोर से अपने वो मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था. और हेड ड्रॉपिंग मीन्स हेड में से ब्लड जो है वो गिर रहा था, उसका सिर भी नीचे ऐसे झुक गया था कि वो उठाने की उसके पास एनर्जी नहीं थी. एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव, और हमने पूरी आशा छोड़ दी थी कि वो अब जिंदा रहेगा भी. बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड अवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड. लेकिन ग्रैंडफादर और मैं, हम दोनों ने क्या किया, उसके लिए बहुत ट्राई किया कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए. बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड, इट इज़ ऑल्सो फ्रेश. ओके, वो अच्छे से हमने हमारे पूरी कोशिश की कि वो अच्छा हो जाए, वो उसकी तबीयत अच्छी हो जाए. वी फेड इट बाय freezing its beak gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. और मैं और ग्रैंडफादर ये क्या कर रहे थे, प्रीजिंग इट्स ब्रिक. प्रेजिंग मीन्स ट्राई टू ओपन. हम पेंसिल से उसका जो बिक है, माउथ है, वो ओपन करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें क्या डालते थे, डाला था ब्रेड एंड मिल्क. उसमें हमने ब्रेड और मिल्क पुश किया था. एंड देन रिमूविंग द पेंसिल टू अलाउ इट टू स्वेलो, और हमने जो पेंसिल है वो रिमूव कर दी क्योंकि वो जो खाना उसके मुंह में डाला है वो अंदर ले सके हैं. ओके, स्वेलो मीन्स टू अलाउ. We varied this diet with occasionally dose of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on the road of recovery. तो हम उसके लिए वेरिड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील हम यूज़ करते थे. और मोस्टली हम जो ग्रैंड मदर होम मेड प्लम वाइन बनाती थी तो वो उसे देती थी, और इसका असर क्या हुआ, वो जो है वो रिकवरी के वे पे था. रोड टू रिकवरी, इट्स ऑल्सो फ्रेज. ये वो
रिकवरी के रास्ते पे आ रहा था. ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट. हम उसे उसका फ्रीडम देते. अब वो उसकी तबीयत अच्छी हो रही थी, इसलिए हम क्या करते थे, उसे उसका फ्रीडम देते थे कि तुम अब कहीं भी जाओ, कहीं भी उड़ो, घर के बाहर निकलो. बट ही बट ही डिड नॉट टेक इट. लेकिन वो अपना फ्रीडम लेता था क्या? नहीं. इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस. उसके बजाय वो खुद को घर में कैद कर लेता था, घर में ही वो रहता था. ग्रैंड मदर एंड मेबल एंड इवन सम ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स ऑब्जेक्टेड. ऑब्जेक्टेड मीन्स कोई भी उसके बिहेवियर से हैप्पी नहीं था. नो वन वॉज हैप्पी विथ हिज बिहेवियर, जस्ट लाइक ऑल हिज अनयूजुअल एक्टिविटीज़. ओके, आगे आगे हम देखेंगे कि उसके अनयूजुअल अनलाइकिंग जो एक्टिविटीज़ थी वो कौन सी थी. ग्रैंड मदर एंड मेबल, ये जो है, इन्हें उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही नापसंद थी. और घर में और भी पेट्स होते थे ग्रैंड फादर्स के, बहुत ही फेवरेट वाले. वो भी उन्हें भी जो ये बर्ड है, क्रो है, ये अच्छा नहीं लगता था. बट देयर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बर्ड. गेटिंग रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना. ओके, टू थ्रो अवे. लेकिन इससे कुछ भी छुटकारा पाने की कोई भी रास्ता नहीं देख रहा था. ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ही वॉन्ट्स टू बी बॉसिंग ऑन द ऑल ओवर. सो वो घर पे जो है वो बॉसिंग कर रहा था, और प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज, सबको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था. खुद का रोब जमाने की वो हमेशा कोशिश कर रहा था. वी वेर नॉट श्योर दैट ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम केजर. हमें पता नहीं था कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन हम उसे क्या बुलाते थे? केजर. ये मेल का नाम हमने उसे दिया था. सो बिफोर लॉन्ग केजर वॉज जॉइनिंग अस एट मील टाइम. केजर जो है हमें जो खाने का समय है तब हम हमारे साथ वो ज्वाइन होता था, हमारे साथ ही वो खाना खाता था. बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रब्स और बेटल्स इन द गार्डन. जो उसे गार्डन में ग्रब्स और बेटल्स मिलते थे, यानी इंसेक्ट्स जो है, और बेटल्स भी इंसेक्ट्स का ही टाइप है, उसके बजाय वो हमारे साथ बैठता था खाना खाने के लिए. गार्डन में वो अपने इंसेक्ट, अपना खाना ढूंढने की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं लेता था. ही डांस्ड अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड गेव अस नो पीस until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetable. वो डाइनिंग पे डांस करता था, यानी अपने जो फिगर से वो फ्लैटर करता था, फ्लैट करता था, और हमें तकलीफ देता था. इधर से उधर वो हमारा खाना लेके जाता था, जब तक कि उसे उसके बाउल में सूप, वेजिटेबल और उसका जो मीट है वो ना दे, तब तक. ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस. रेस्टलेस मीन्स ही ऑलवेज गो हियर एंड देयर. ओके, वो एक जगह पे अच्छे से बैठता नहीं था, इधर से उधर, उधर से इधर कुछ ना कुछ करता ही रहता था. फिजरिंग अबाउट मीन्स ही गो हियर एंड देयर ऑलवेज. इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स, कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टिगेट करता रहता था, कुछ ना कुछ वो ढूंढता रहता था. जस्ट लाइक ही वुड हॉप अक्रॉस अ टेबल टू एम्प्टी अ मैच बॉक्स ऑफ इट्स कंटेंट. वो जो मैच बॉक्स जो है वो एम्प्टी कर देता था, वो खाली कर देता था, और वो वैसे कि इधर उधर वो स्टिक्स जो है वो फेंक देता था. ही ऑलवेज रिमूव ऑल मैच स्टिक्स फ्रॉम द मैच बॉक्स. Okay, and then his next investigation is or read the daily paper of shirts. वो जो डेली पेपर है उसे फाड़ देता था और उसके पीसेस पीसेस कर देता था. रिप मीन्स टर्न करना, फाड़ देना, और शर्ट्स मीन्स पीसेस करना. ओके, और ओवरटर्न अ वेस ऑफ फ्लावर्स, और जो गमला होता है फ्लावर्स का, उसका उसे भी गिरा देता था, तोड़ देता था. और टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स. और घर में बाकी जो पेट्स है जैसे कि डॉग वगैरह, उसकी टेल वो उसके ऊपर पैर रख देता था, नहीं तो उसे खींचने की हमेशा कोशिश करता था. ऑल दिस इन्वेस्टिगेशंस आर फॉलोड बाय दैट क्रो. ओके, दैट क्रो विल बी रुइन ऑफ अस. यानी वो जो क्रो है वो हमें क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा. ऐसे कौन बोल रहा है? ग्रम्बल्ड ग्रैंड मदर पिकिंग मैरीगोल्ड्स ऑफ द कारपेट.
जो ग्रैंड मदर जो है वो ग्रम्बल कर रही है, मुंह के मुंह में बोल रही है, स्पीक स्लोली यानी ममल्ड कर रही है वो, कि ये जो क्रो है वो क्या कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा. ओके. एंड देन शी सेड, कांट यू कीप हिम इन अ केज, क्या तुम इसे केज में नहीं रख सकते क्या? Okay, then we did try keeping Caesars in cage, but he was so angry and objected with such fussy cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him to run of the house. अब हमने वो भी ट्राई करके देखा कि केजर को हमने केज में डालने की कोशिश की, बट वो कैसे था, ही वॉज सो एंग्री एंड ऑब्जेक्टेड विथ हिज फर्सी कॉइन, यानी डेंजरस क्रैकिंग वॉइस से वो जोर जोर से चिल्लाता था, सबको ऑब्जेक्टेड करता था, सबको ब्लेमिंग करने जैसे कि वो ब्लेमिंग कर रहा है किसी के ऊपर, वो अच्छे से नहीं रहता था, चिल्लाता था जोर जोर से. कैसे, तो फर्सी कॉइन करता था एंड फ्लैपिंग, और फड़फड़ा रहा था, that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house, कि इतने जोर जोर से करता था कि हमारा जो है वो हम बहुत इरिटेट हो जाते थे. ओके. और हमें उसको केज में रखने जो रखा है, केज में जो रखा है उसे हमें निकालना ही पड़ता था. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. अब जो गार्डन में एक बनियान ट्री था, वहाँ पे बाकी भी एनिमल्स बर्ड्स आते थे, लेकिन वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था. इंक्लिनेशन मीन्स इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट टू द अदर बर्ड्स और अदर वन. सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन विथ अदर birds. Grandfather said this was because he was really a jungle crow. अब ग्रैंडफादर की ऐसी गेसिंग थी कि ये क्या है, रियली जंगल क्रो है, कि वो बाकी लोगों से अटैच नहीं हो पा रहा है. अ रैवन ऑफ सॉर्ट्स. रैवन ऑफ सॉर्ट्स, इट मीन्स he only look like to he look like just a crow, but he was not really crow. Only look is similar with crow and larger in size. उसके साइज जो है वो बहुत बड़ी है, नॉर्मली क्रो से वो बड़ा है. ओके, वो क्रो की तरह दिखता है. एंड प्रोबेबली फेल्ड अ लिटिल contemptuous of very ordinary carrion crows. एंड जो जनरल हमेशा जो नॉर्मल क्रोज होते हैं उनकी तरह वो नहीं था. वो बहुत ही ऐसे खुद को इंसल्ट फील करता था बाकी क्रोज से के साथ रहने के लिए. लिटिल कंटेम्प्टियस मीन्स फीलिंग डिस रिग्रेट, फीलिंग इंसल्टिंग टू लिव विथ अदर crows. But it seemed to me that Kaiser, having grown used to living with humans on equal term. लेकिन मुझे ऐसे लगता था, उसके ग्रैंडफादर को तो लगता था कि ये जंगल क्रो है इसलिए वो बाकी के साथ नहीं रहता था, उसे इंसल्टिंग लगता है ऐसे वैसे. लेकिन इसका मानना था, जो बॉय है नैरेट कर रहा है ये जो स्टोरी, उसे लगता था कि उसे ह्यूमन बीइंग के साथ रहने की आदत हो गई है ना, क्योंकि उसे सब कुछ मिलता था, उसे कुछ खुद के लिए खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसे मिल जाता था. सो हैड बिकम स्नॉबिश एंड डिड नॉट विश टू मिक्स विथ हिज ओन काइंड. इसी वजह से वो स्नॉबिश हो गया था, यानी सेल्फिश हो गया था, और कोई अदर क्रोज जो है उसके जो सेम कैटेगरी के जो बर्ड्स हैं उनके साथ वो ज्वाइन नहीं होता था. He would even squabble with Harold the Hornbill. अब हमें पता है कि घर में जो है वो ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स हैं, तो उसमें से हॉर्नबिल जो कैटेगरी का बर्ड है उसका नाम था हैरोल्ड. तो उसके साथ स्क्वेबल मीन्स फाइट करना. स्क्वेबल मीन्स अ नॉइजी quarrel अबाउट समथिंग. वो उसके साथ बहुत ही जोर से झगड़ता था. ओके, किसके साथ, हैरोल्ड के साथ, जो हॉर्नबिल नाम की जो बर्ड्स की कास्ट होती है उससे रिलेटेड है. Preaching on top of Harold's cage, he would peek at the big bird's feet.
वो क्या करता था, उसके केज के ऊपर खड़ा रहता था, बैठता था, प्रीचिंग मीन्स बैठना, सिटिंग ऑन टॉप ऑफ हेरल्ड्स केज ही वुड पीक एट द बिग बर्ड्स फीट। अपना वो वहाँ पे बैठता था और उसे जो है चोंच मारता था, उसके पैर जहाँ से भी दिखे वो उसे वहाँ पे चोंच मारता था। वेयर अपॉन हेरल्ड वुड स्वेयर एंड स्कोल्ड एंड ट्राई टू कैच केजर थ्रू द बार्स। और वो तो केज में था तो वो भी चिढ़ जाता था और स्वेयर मीन्स गाली देता था, बैड वर्ड्स यूज करता था और बहुत गुस्सा होता था, है ना। उसका बिहेवियर ही ऐसा था केजर का कि उस पर कोई भी गुस्सा हो जाए। एंड ट्राई टू कैच केजर्स थ्रू द बार्स, और वो केज से केजर को कैच करने की कोशिश करता था क्योंकि ही वांट टू फाइट विथ हिम। ओके, इन टाइम केजर लर्न टू टॉक अ लिटिल। अब इसी वक्त क्या हुआ, उसे तो ह्यूमन बींग्स के साथ रहना पसंद था, तो इसी वजह से वो थोड़ा बहुत बोलना सीख गया था। एज रेवन, रेवन जो हमने पहले ही बताई थी, क्या है रेवन, ओनली लुक इज सिमिलरली विथ क्रो लार्ज इन साइज। वो कैसे दिखता है, क्रो की तरह दिखता है और क्रो से थोड़ा बड़ा भी होता है, यानी इनकी एक रेवन क्रोस की कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। ओके, इन टाइम केजर लर्न टू टॉक अ लिटिल एज रेवन समथिंग डू इन अ क्रैक्ड थ्रोटी वॉइस, यानी उसके जो थ्रोटी, जो टूटी फूटी कर्कश आवाज को, कान को ऐसे बधिर करने वाली जो आवाज है, उस आवाज में, थ्रोटी वॉइस में वो बोलने की कोशिश करता था। ही वुड सिट फॉर अवर्स आउटसाइड द विंडो। वो बहुत बहुत देर तक विंडो पे बैठता रहता था, बैंगिंग ऑन द ग्लास विथ हिज बीक एंड कॉलिंग हेलो हेलो। और वो जो है वो विंडो पे बैठता रहता था और उसके जो बार से उसे बैंगिंग यानी चोंच मारता था और आवाज देता था हेलो हेलो करके। ही सीम टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल। जब भी मैं स्कूल से आता था तो वो मुझे गेस करता था कि मैं आ गया हूँ। रिकॉग्नाइज मीन्स हियर इट मीन्स गेस करता था, इमेजिन करता था कि ये मैं ही हूँ। और उसके बाद देखो वो क्या करता था, एंड वुड कम टू द डोर विथ अ हॉप स्कीप एंड जंप सेइंग हेलो हेलो। और वो जैसे हम बहुत खुशी से दौड़ते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं और क्या बोलते हैं उसे, जंप जंप करते हुए जब हम आते हैं उसे स्कीप करना, हॉप करना और जंप करना बोलते हैं, तो वो वैसे करते हुए आता था और हेलो हेलो बोलता था। I had also taught him to sit on my arm and say kiss kiss। अब मैंने भी क्या सिखाया था उसे, कि हाथ पे बैठना और किस किस बोलना सिखाया था। While he placed his head gently against my mouth। ओके, जब वो मेरे हाथ पे बैठता था और अपना हेड आगे करता था, मुंह आगे करता था। ओके, ऑन वन ऑफ द आंट मेबल्स विजिट केजर alighted on her arm and cackled kiss kiss। ऑन वन ऑफ आंट मेबल्स विजिट मीन एक बार जो है आंट मेबल जो है उन्होंने विजिट की, तो केजर अलाइटेड इट मीन्स लैंड ऑन हर हैंड, हर आर्म एंड कैकल्ड मीन्स हमने पहले देखा है थ्रोटी साउंड। ओके, जो थ्रोटी, वो जो थ्रोटी साउंड होता है बहुत ही कान को अच्छा नहीं लगने वाला साउंड, उससे वो किस किस करता है। एंड मैबल वॉज डिलाइटेड, वो भी बहुत खुश हो गई कि उन्हें लगा कि मैं एक पेट से क्या कर रही हूँ, इससे अटैच हो रही हूँ, ये सोच के वो आंट मैबल खुश हो गए। एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड एंड लर्न फॉरवर्ड फॉर अ किस, तो वो भी वैसे करने के लिए आगे आ गई। बट केजर्स अटेंशन शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लीमिंग स्पेक्टाकल्स, लेकिन किस करने के बजाय आंटी ने जो स्पेक्टाकल पहना था उसकी तरफ केजर का जो है वो ध्यान डाइवर्ट हो गया। शिफ्टेड मीन्स डाइवर्ट होना, चेंज हो जाना, उसका ध्यान एक चीज से दूसरी चीज की तरफ हट गया था। वो ग्लीमिंग स्पेक्टाकल्स जो थे, शाइनिंग करने वाले स्पेक्टाकल्स जो है थे, उसकी तरफ उसका ध्यान बढ़ गया। एंड थ्रस्टिंग एट देम विथ हिज बिग ही नॉक देम ऑफ। थ्रस्टिंग मीन्स झपट्टा मार दिया, जोर से झपट्टा मार दिया। पुश सडनली, उसने जल्दी से उसे झपट्टा मार दिया, पुश कर दिया सडनली। एंड
her spectacle put on the ground. आंट मेबल नेवर वॉज अ सक्सेस विद द पेट्स, और आंट मेबल जो है वो पेट्स के साथ, ये क्रो के साथ सक्सेसफुल हो गई क्या, उनकी उन दोनों की अटैचमेंट हो पाई क्या? नहीं. पेट और पेस्ट. ग्रैंड मदर इंस्टेड दैट केजर वॉज अ पेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स. भले ही वो हर एक समय एंगेज रहता था, बहुत एक्टिव था, चार्मिंग था, लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर उसे क्या बुलाती थी? पेस्ट. हियर पेट और पेस्ट, यानी पेस्ट क्या है, पेट क्या है? तो पेट हम जो एनिमल्स घर पे पालते हैं, है ना, हमें बहुत प्यारे लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कभी बिल्ली, कभी पैरट, तो कभी हम डॉगी भी हमेशा पेट एनिमल की तरह उसे यूज़ करते हैं, और हमें वो उनकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है. बट पेस्ट इट मीन्स it include mosquitoes, cockroaches, spiders. We hate all these animals. So that called pest. ओके, जो कॉकरोचेस होते हैं, मस्किटोज होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, इन्हें हम पसंद नहीं करते, तो इन्हें क्या कहते हैं? पेस्ट. तो केजर को ग्रैंड मदर क्या है, हमेशा क्या बोलती थी? पेस्ट ही बोलती थी, क्योंकि वो भी उसे डिसलाइक करती थी, उसकी जो अनलाइकिंग हैबिट्स है, इसी वजह से वो इरिटेट कर देता था, कभी कुछ गिरा देना, ये वो सब, घर को गंदा करके रख देना, ऐसे काम केजर करता था, इसलिए ग्रैंड मदर उसे हमेशा पेस्ट बुलाती थी. इन स्पाइट ऑफ हिज इंगेजिंग हैबिट्स, भले ही वो दिन भर कुछ ना कुछ करता हो, वो चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, एक्टिव हो, फिर भी वो बहुत सारा काम बढ़ाता था, इरिटेटिव था, इसीलिए ग्रैंड मदर उसे क्या कहती थी? पेस्ट. If he had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. But he took to visiting house houses and stealing pens and pencil, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes, and false teeth. या वो जो है केज़र, ये घर में कुछ एक्टिविटी करे, कुछ गंदा करे, तो वो हम उसे ऑब्जेक्ट नहीं करते थे, ज़्यादा हमें बुरा नहीं लगता था. लेकिन बुरा कब लगता था? जब वो दूसरों के घर पे बिन बुलाए जाता था. टुक टू visiting. Here it is also phrase took to visiting. It means visited regularly as a matter of habit. वो हमेशा जाता था जैसे कि उसकी हैबिट हो, और उन्हें तकलीफ देता था. क्या तकलीफ देता था? कि उनकी जो चीज़ें हैं वो चोरी करता था. क्या क्या चोरी करता था? पेन्स, पेंसिल्स, हेयर रिबन्स, कोम्स, कीज, शटलकॉक्स, टूथब्रशेस एंड फॉल्स टीथ, ये सब जो है वो चोरी करता था और खुद के घर पे लाता था. He was specially fond of toothbrushes and made a collection of them on top of cupboard in my room. और जो नैरेटर जो है, वो जो बॉय है, उसके रूम में कपबोर्ड के ऊपर ये सब सारी चीज़ें वो रख देता था. और स्पेशली उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? तो टूथब्रशेस एंड टूथपेस्ट, ये जो है वो बहुत ही उसे पसंद थे. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके कपबोर्ड के ऊपर रहती थी, नैरेटर के रूम में जो कपबोर्ड था उसके ऊपर रहती थी. मोस्ट ऑफ नेबर्स वेयर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रश. बहुत सारे जो नेबर्स है वो हमारे घर में किसके लिए आते थे? टूथब्रशेस के लिए आते थे, और बोलते थे कि ये मेरा है, ये उसका है, वो उसका है. टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर. सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर्स. तो टूथब्रशेस की वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया? ग्रैंड मदर का बीपी शूट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया. Kaiser spied on children going into the Banya's shop and often managed to snatch sweets from them as they came out. अब केसर जो है उसकी और एक बुरी आदत थी. जब बनियास के शॉप पे बच्चे वगैरह कुछ जाते थे स्वीट्स लेने, चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी, तो वो जब शॉप से निकलते थे तो वो क्या करता था? उनके हाथों से वो चीज़ें लेता था. ओके. बनियास शॉप यानी हमें पता है जैसे कि कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें लेने की शॉप होती है, चॉकलेट्स वगैरह, ऐसे उसे कहते हैं बनिया की शॉप. तो वो बच्चे जब भी वो बनियास के शॉप में जाते थे तो वहाँ से जो भी स्वीट्स हो या कुछ भी हो, वो
खरीद परचेस करते थे, तो केजर जो है वो उनके हाथ से छीन लेता था जब भी वो शॉप से बाहर निकलते थे. क्लोज पिक्स fascinated him. Or neighbors would return from the bazaar to find their washing lying in the mud and no sign of the pigs. These two found their way to the top of my cupboard. These two found their way to the top of my cupboard. ये सब चीज़ें भी क्या है, मेरे कबोर्ड के ऊपर मिलती थी. कौन सी? क्लोथ्स पेग. ये भी केजर को बहुत फैसिनेट करते थे, अट्रैक्ट करते थे. और नेबर्स के यहाँ से वो जो चोरी करके वो अपने कबोर्ड पे, अपने घर के कबोर्ड के ऊपर रख देता था. इट वॉज केजर्स गार्डनिंग एक्टिविटी दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर. एट लास्ट वो सबको इतना परेशान करता था, तो इरिटेट तो लोग होते ही थे. तो वही उसकी जो केजर की अनफेमिलियर जो एक्टिविटी थी गार्डनिंग की, तो वो क्या हो गई, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा तहलका उसने मचा दिया. दैट सिचुएशन इज द लास्ट सिचुएशन इन हिज लाइफ that helped to destroy his life. Okay, he was helping himself to our neighbor's beans when a stick was flung at him. एक बार जो है वो ऐसे ही नेबर्स ने क्या किया, उसके पैर के ऊपर जोर से स्टिक ने मारा, तो उसका जो स्टिक है वो क्या हो गया, टूट गया. आई कैरिड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम. और फिर मैंने ये कम नसीब वाला बर्ड फिर से घर पे ले गया, आया. एंड ग्रैंड मदर एंड आई वॉश्ड एंड बैंडेज हिज लेग एज बेस्ट वी कुड. और मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने, हम दोनों ने क्या किया, जैसे हो सके वैसे उसका जो लेग है वो वॉश किया और उसके टूटे हुए लेग को क्या किया, बैंडेज किया. बट इट वुड नॉट मेड मीन्स रिस्टोर, यानी रिकवरी कुछ भी उसमें दिख नहीं रही थी. केजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक्ड. केजर जो है वो अपना पैर ऐसे टांगे हुए ही रखता था और ज़्यादा बातें नहीं करता था, पहले जैसे मस्ती नहीं करता था, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा था, वो एक ही जगह पे रहता था. ही ग्रू वीकर डे बाय डे. और दिन ब दिन वो क्या हो रहा था, वीक हो रहा था. रिफ्यूजिंग टू ईट, और खाना भी वो रिफ्यूज़ करता था. एंड occasionally sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. तो जो ग्रैंडमदर उसका जो होममेड सूप बनाती थी, वाइन बनाती थी, वो कभी कभी वो लेता था. वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डाइड ऑन द सोफा, हिज लेग स्टीफ इन द एयर. तो एक सुबह क्या हुआ, मुझे जो केसर है वो क्या सोफे पे पड़ा हुआ दिखा, और उसका जो लेग जो है वो एयर में स्टीफ था, यानी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था वो, क्योंकि वो मर गया था. पुअर केसर, his antisocial habit had led to his early end. जो उसकी जो एंटी सोशल हैबिट्स थी, जो अनलाइकिंग थी सबके लिए, अनयूजुअल थी, अनसोशियल थी, वो वही रीज़न बन गया उसके एंड के लिए. ओके, आई डग अ स्वैलो ग्रेव इन द गार्डन. मैंने एक जो मरे हुए लोगों के लिए दफनाने के लिए बनाते हैं वैसे गड्ढा बनाया और वहाँ पे उसे डाल दिया. एंड ब्यूरिड हिम देयर, वहाँ पे उसे डाल दिया along with all the toothbrushes and clothespins, and he had taken so much trouble to collect. उसने जो भी टूथब्रशेस इकट्ठा किए थे, क्लोथस्पिक्स जो इकट्ठा किए थे, जो इकट्ठा करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ट्रबल करना पड़ा, झगड़ना पड़ा, वो सब के साथ मैंने क्या किया, उसे वो खड्डे में, वो ग्रेव में मैंने डाल दिया. ओके, और ऐसे हो गया ये क्रो का एंड. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड वी विल सी next lesson in the next period. So thanks to all of you.